सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् गुण अनंत ज्ञायक विमल परम ज्योति भगवान परम पुरुष परमात्मा शोभित केवल ज्ञान। ज्ञान दर्पण में पंडित दीपचंद जी शाह ने सुंदर सुंदर आध्यात्मिक छंदों की रचना की और उसमें भी मुख्यतः शुद्धात्म स्वरूप की स्वभाव के भावना की ही रखी और बार बार अपने उपयोग में उस शुद्धात्मा की भावना को विकसित किया है। 20 नंबर का छंद हमारा हो गया था, फिर भी पुनः पढ़ के और आगे 21वें नंबर के छंद में विषय प्रवेश करेंगे। अचल अखंड ज्ञान ज्योति है स्वरूप जाको चेतना निधान जो अनंत गुणधारी है उपयोग आत्मिक अतुल अबाधित है देखिए अनादि सिद्ध निहचे निहारी है आनंद सहित कृत कृत्यता उद्योत होई जाहि समय ब्रह्म दृष्टि देत जो संभारी है महिमा अपार सुख सिंधु ऐसो घट ही में देव भगवान लखी दीप सुखकारी है देव भगवान लखी दीप सुखकारी है। अचल अखंड ज्ञान ज्योति की महिमा की थी कि भाई वास्तव में हमारा स्वरूप अचल है, पर्याय मात्र सो मैं नहीं, पर तो मैं हूँ ही नहीं और पर्याय मात्र सो मैं नहीं, मैं तो त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा ही हूँ। ऐसा अचल स्वभाव को मुख्य रख के कहते मैं अचल हूँ, अखंड हूँ, ज्ञान ज्योतिमय हूँ, ऐसा मेरा स्वरूप है। और चैतन्य निधान कह रहे हैं कि खजाना किस चीज को कहे, निधान, आत्मा किस चीज का निधान का पिंड है, चैतन्य निधान का पिंड है, अनंत गुणधारी है और जिसका उपयोग इस आत्म स्वभाव में लगता है तो स्वभाव वह नियम से अतुल और अबाधित होने से वह वैसा ही उसे देखता है और निश्चय दृष्टि से अनादि सिद्ध अर्थात सदा ही चेतन तू तिहु काल अकेला, उसी प्रकार चेतन तू तिहु काल शुद्ध है, किसी भी काल में मलिन नहीं हुआ है और आनंद सहित सहज ही ज्ञानानंद की निधियां भरी पड़ी है, सुख गुण भी है, इसलिए आनंद स्रोत बह रहा ऐसा उछलता हुआ पौरुष और आनंदमयी जिसका स्वरूप है वह कृतकृत्यता का उद्योत अर्थात कृतकृत्यता को प्रकट करता है। जैसे ही उस जाहि समय ब्रह्म दृष्टि देत सो संभारी है, जिसने उसमें दृष्टि दी अपने स्वभाव में ब्रह्म दृष्टि अर्थात आत्मदृष्टि, तो वास्तव में वहाँ पर यह ध्रुवपना जैसा दृष्टि जैसा स्वरूप में दृष्टि दी वैसा स्वरूप प्रकट होता है। पर्याय के चिंतन से पर्यायों की श्रृंखलाएं मिलती हैं, निरंतर पर सन्मुख होने से अनेक अनेक पर पदार्थों की सन्मुख जन्म होता है और पर पदार्थों में समय निकलता जाता है। इसलिए जो जीव जैसी भावना भाता है उस प्रकार वह परिणमता है। तो इस प्रकार महिमा अपार सुख सिंधु ऐसो घट ही में ऐसा अपार महिमावान सुख सागर भगवान आत्मा देव भगवान लखी दीप सुखकारी है। ऐसा यह भगवान या देव हमारे हृदय में स्वयं हम हैं और उसको लखने से सुख का प्राप्तिकरण होता है। इस प्रकार से हमने इसका अर्थ समझा था। अब 21वें छंद से आगे की विवेचना बताते हैं। पर परिणाम त्यागी तत्व की संभार करे
हरे भ्रम भाव ज्ञान गुण के धरैया हैं, लखे आपा आप माही राग दोष भाव नाही, शुद्ध उपयोग एक भाव के करैया हैं, स्थिरता स्वरूप ही की स्वसंवेद भावन में, परम अतीन्द्रिय सुख नीर के ढरैया हैं, देव भगवान सो स्वरूप लखे घट ही में, ऐसे ज्ञानवान भव सिंधु के तरैया हैं, ऐसे ज्ञानवान भव सिंधु के तरैया हैं। इसमें धरैया, करैया, ढरैया और तरैया ये 4 विशेषणों से स्तुति की है। पहले सामान्य अर्थ पढ़ते हैं। पंडित दीपचंद जी ज्ञानी जीव का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि जो ज्ञानी जीव तत्व की संभार पूर्वक विभाव भावों का त्याग करता है, आश्रय किसी का ग्रहण करेंगे तो बाकी सबका त्याग होता ही होता है। एकांत कोई पर का त्याग करना चाहे और स्व का ग्रहण नहीं हो तो कह रहे वह विधि यथार्थ नहीं है। इसलिए स्व के यथार्थ आश्रय या ग्रहण पूर्वक स्वाश्रय से ही मुक्ति बखानी तो सहज ही पराश्रय छूटता ही छूटता है। इसलिए जो ज्ञानी जीव तत्व की संभार पूर्वक विभाव भावों का त्याग करता है, वही भ्रम का निवारण कर अनंत गुणों को धारण करता है। आनंदमयी, ज्ञान दर्शनमयी, सुखमयी और अनेक अनेक शक्तियों सहित ऐसा यह स्वयं का जैसा स्वरूप है, ऐसे अनंत गुणों को जीव व्यक्त करता है अर्थात धारण करता है। एकमात्र शुद्धोपयोग रूप भावों का ही करता होकर निज को निज में देखकर राग द्वेष नहीं करता। भाई राग द्वेष कब होते हैं? जब पर में कोई इष्ट अनिष्टपना हो तो राग द्वेष होते हैं। जब सब कुछ स्वयं में ही मिल गया, सुख का साधन भगवान आत्मा अनंत गुण निधान स्वयं को देख लिया, तो अब पर सन्मुखता की कोई प्रवृत्ति नहीं रही। इसलिए निजानंद रसलीन होने की वृत्ति हो गई और पर से निवृत्ति हो गई। एकमात्र शुद्धोपयोग रूप भावों का ही करता होकर निज को निज में देखकर राग द्वेष नहीं करता है और अपने स्वरूप की स्थिरता पूर्वक स्वसंवेदन भाव, स्वसंवेदन शब्द को खूब लिखते हैं जैसे नाचार्य वगैरह कह रहे हैं कि भाई शुद्धोपयोग शब्द तो विरला चतुर्थ गुणस्थानवर्ती के लिए, लेकिन स्वसंवेदन शब्द सर्वत्र मिलता है कि जीव, ज्ञानी जीव अपने स्वभाव को निरंतर स्वसंवेदन करता हुआ सम्यक दर्शन से सुशोभित होता है। इसलिए राग द्वेष नहीं करता और अपने स्वरूप की स्थिरता पूर्वक स्वसंवेदन भावों द्वारा परम अतीन्द्रिय सुख रूपी जल से स्नान करता है। गर्मी के दिन चल रहे हो तो बार बार जिसको तपन होती है तो जल का स्नान करना चाहता है। कह रहे हैं कि 48 डिग्री का तापमान भी क्यों न हो जाए, उसमें भी रह करके ज्ञायक स्वभाव की शीतल छांव में रह करके महान सुख का अनुभव कर सकता है। उपयोग को हटाओ और अपने में जमाओ, ये है संपूर्ण पुरुषार्थ। बाहर में उपयोग भ्रमती हुई बुद्धि जो है वह अपनी बुद्धि नहीं है, क्योंकि स्वभाव में रमती हुई बुद्धि ही रमता राम सो मैं हूँ, अर्थात अपने स्वरूप में रमण करे वो रमता राम, और भ्रमण करते हुए प्रवृत्ति करे वह मेरा स्वरूप नहीं है। इसलिए समग्र प्रकार के पर से दुखों की निवृत्ति का उपाय क्या? अपने स्वरूप में एकाग्र होना, अपनी महिमा करके अपने स्वरूप का भान करते हुए आनंद से आह्लाद से रहना। जो परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा को अपने में देखता है वही ज्ञानी ज्ञानी जीव संसार समुद्र से पार होता है। देखने की कला है संसार समुद्र से पार होने की कला क्या? अपने आप को भगवान मान के संसार में रम्माण होना छोड़ दो। देह से मुक्त होने का उपाय क्या? अपने आप को देह मानना छोड़कर देह से रम्माण होना छोड़ दो। देह जो घनिष्ठता से एक क्षेत्रावगाह रूप से है,
इसके निमित्त से जीव के ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य पर्याय में प्रकट हो रहे हैं। पर्याय में हम थके थके रह रहे, पर्याय में सुखी नहीं हो रहे, अल्प सुखी हो रहे हैं, सुखाभास रूप हो रहे हैं, या पर्याय में हम जानना चाहते हैं लेकिन जान नहीं पा रहे हैं। वज्र वृषभ नाराज संवनन वाले का संवनन, और अभी हमारा जो संवनन जिसे हम लोग मेडिकल के अनुसार असंप्राप्त श्रुपाटी का संवनन के समीप मानते हैं, कीलित नहीं है, नाराज नहीं है, अर्धनाराज नहीं है। तो कह रहे हैं कि ऐसे इस संवनन में जो वज्र वृषभ नाराज संवनन की स्थिरता और इस संवनन की स्थिरता, इसमें जमीन आसमान का फर्क आएगा। जो मृगजन उपल खाज खुजावते 300 400 किलो के मृगजन, वे मुनिराज को घिस घिस के उनको खुजली करें चित्राम के समान जानकर कि पत्थर की मूर्ति है। उसमें बुद्धजन जी ने तो लिखा कि ध्यानस्थ होकर के ऐसा लगता है मानो किसी ने चित्राम बनाया, चित्राम मतलब चित्र बना दिया हो। दूसरा लिखा कि पत्थर की उकेरी मूर्ति के समान। उपल तीन सुथिर मुद्रा देख मृगजन उपल खाज खुजावते। उपल, उपल शब्द मतलब क्या, पत्थर की मूर्ति जान करके मृगजन जो पशु, भोले पशु हैं, वो मानते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल हिलडुल नहीं रहे, तो पत्थर की मूर्ति है, और जाके खुजली करना चाहें तो खुजली रगड़ रगड़ के कर लेते हैं, हाथ तो होते नहीं हैं। गाय भैंस वगैरह जो भी है या मृगजन है, अगर जंगल में मुनिराज बैठे हैं तो वह खुजली कर लें। तो वज्र वृषभ नाराज संवनन में जो आसन की स्थिरता है, उपयोग की गहराई है, वज्र वृषभ नाराज संवनन में फ्रैक्चर नाम की चीज होती ही नहीं ना, तो इसलिए वो उनको गिराना मुश्किल है। एक बार उनने पद्मासन मांड लिया और इतने शक्तिशाली कि उन्हें धक्का मारो, तोड़ो मरोड़ो या पत्थर आदि से भी करो तो कह रहे हैं कि वेस्टर्न और मसल्स और टेंडन्स, लिगामेंट सभी उसके मतलब छोर वगैरह सभी वज्र के ही हैं। तो इसलिए खरोच तो आ सकती है लेकिन फ्रैक्चर नहीं हो सकता। तो इसलिए वे अपने उपयोग को भी उतने ही रूप से मजबूत रूप से अपने में स्वरूप में एकाग्र करते हैं। उनको उपसर्ग परिशह से कोई डिगा नहीं सकता अगर वो ठान ले तो, क्योंकि वही वज्र वृषभ नाराज संवनन वाले सातवें नरक में भी जाते हैं। तो उपयोग की कला है वो, तो जिसको फ्रैक्चर या पिटाई होने पे भी जिसके हाथ पैर नहीं टूटेंगे, ऐसी होने से वो महापाप भी कर सकता है और महान धर्म करने के लिए भी एकाग्र हो सकता है। तो इसलिए उपसर्ग परिशहों को वो चुटकियों में जीत ले तो इसमें आश्चर्य नहीं है। और हमारे शरीर की संरचना ऐसी है कि वास्तव में हमने महापाप करके इस पंचम दुषम भीषण काल में जन्म लिया, और एकाग्रता करने के लिए, ध्यानस्थ होने के लिए चंचल चित्त को रोक चतुर्गति चक्र भ्रमण निर्वारू, चारु चरण आचरण चतुर नर चंद्र प्रभु चित्त धारू। तो कह रहे हैं वो चंद्र प्रभु भगवान को चित्त में भी धारण करने के लिए, चंचल चित्त को रोकने के लिए भी पुरुषार्थ करना कठिन हो जाता है। फिर भी अपने स्वरूप का स्पर्श करने लायक, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दर्शन प्रकट करने लायक भूमिका तो बनी सकती है। छठे सातवें गुणस्थान योग्य तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाली भूमिका भी इस पंचम काल में बनती है। इसलिए अपने संवनन का आसरा लेकर के प्रमादी या शिथिलाचारी नहीं होना, अपने पुरुषार्थ को तो बढ़ाना कि भाई हम छठवें सातवें तक की भूमिका इस काल में ले सकते हैं, तो हमें नीचे रह करके कोई फायदा नहीं है। जिस प्रकार पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी फर्स्ट आना चाहेगा, वो ऐसा नहीं बोलते पासिंग हो जाएगा, ये ऐसा फर्स्ट आएगा, और हजारों कॉम्पिटिटर होंगे तो सबके बीच में कंपटीशन देकर के ईमानदारी के मार्ग से फर्स्ट आना चाहता है, तो उसी को बोलते सच्चा परीक्षार्थी और होशियार। उसी तरह से सच्चा मोक्ष मार्गी बोलता है इस काल में उत्कृष्ट भूमिका कौन सी हो सकती है, छठवें सातवें योग्य। तो मैं मरने के पहले मुनि अवस्था धारण करके और छठवें सातवें की भूमिका नियम से या पूरे प्रयास पूर्वक लूंगा ही लूंगा। ऐसे अपने वीर्य गुण को, अपने उस पुरुषार्थ को उत्साह पूर्वक रखता हुआ ढीला नहीं करेगा पुरुषार्थ को, वह ज्ञानी जीव नियम से अपने कार्य को साधने के लिए संलग्न रहेगा और सफलता भी पाएगा। इसलिए अपने परिणामों में शिथिलता नहीं आनी चाहिए। छठे सातवें की भूमिका आने लायक भूमिका है, और हम अपने आप को मोक्षार्थी मुमुक्षु मानते हैं, तो वह छठवें सातवें की भूमिका शीघ्रता से, जो शीघ्रता से कर ले वो सच्चा परीक्षार्थी है। एग्जाम हो रही हो और सब आंसर आ रहे हो तो बिना मतलब 3 घंटे नहीं बैठना है, पेपर अच्छे से लिख के और निपट जाना है।
उसी तरह से इस मनुष्य भव का जब अंत का कोई ठिकाना नहीं है, तो सर्वप्रथम शीघ्र से शीघ्र अपनी भूमिका को 6वें 7वें योग्य भूमिका लाने के लिए मुनि दीक्षा ग्रहण करना और पुरुषार्थ को बढ़ाते हुए आनंद रस से झूलते रहना चाहिए। इस प्रकार ज्ञानी का, सच्चे मोक्षार्थी का भाव होना चाहिए, भावना भवनाशिनी। असंप्राप्त श्रुपाशिका, सर्प के भी यही होता है। सर्प है कि ये जितने भी होते हैं ना, असंप्राप्त श्रुपाटिका, श्रुपाटिका मतलब जिसके हड्डियां आपस में मात्र सूपे के समान एक दूसरे से रखी गई हैं, इस तरह से सर्प वगैरह के भी असंप्राप्त श्रुपाटिका होते हैं। असंप्राप्त श्रुपाटिका, श्रुपाटिका पाटिका मतलब क्रम से रखे हुए पत्थरों के समान कहो, या हड्डियां अपनी जैसी जो है ना पीछे की, आपस में ऐसी रीढ़ की हड्डी एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे रखी हुई है, उसके उसमें कीले नहीं है, उसमें अंदर में कोई वो नहीं है, या हाथ की हड्डी अपनी ऐसी फंसी हुई है, इसके अंदर एक जॉइंट नहीं है, एक कील डाल दो तो और मजबूत हो जाएगी ना, ऐसी पकड़ी हुई है, खींच दोगे तो निकल जाएगी, डिसलोकेट हो जाएगी। ऐसा है, कुछ कुछ हड्डियाँ ऐसी लगी हुई हैं अपनी घुटने वगैरह की, एक के ऊपर एक रखी हुई है, फीमर और टिबुला वगैरह जो भी बोन है ना वहाँ के, इस तरह से। तो इनमें थोड़ा सा भी दिया ना उसमें कि भाई ये पुड़िया के समान तो शरीर है कि थोड़ा सा धक्का दो तो जिस प्रकार कोई पुड़िया का कागज फट जाए तो अंदर का माल निकल आता है, उसी प्रकार ये चमड़े की पुड़िया फट जाती है, थोड़ा सा जोर से धक्का दो तो इसके जॉइंट डिसलोकेट होकर के टूट फूट जाते हैं। इस प्रकार ये काया एक पुड़िया के समान है, इसलिए इस काया के पीछे रमना नहीं, क्योंकि यह किंचित भी उपादेय रूप नहीं है। इस काया में जो चैतन्य भगवान है वो परम उपादेय है, उसके लिए निरंतर अपना प्रयास रहना चाहिए। हाँ, तो अभी देखो इसको छंद से अर्थ करते हैं। इसमें जैसे ये दिया ना धरैया करैया, ये बहुत सा इनका पुट जो है ना बनारसी दास जी के इस पे होता है। देखो बनारसी दास जी ने भी इसका छंद बनाया, यही शब्द लिए हैं उसमें। बनारसी दास जी इनसे पहले हुए जहाँ तक मेरा कहना है, और भी रिसर्च करना बाकी है तो मालूम पड़ेगा कि भाई ये जहाँ तक है टोडरमल जी के, जैसे टोडरमल जी के पहले हो गए थे बनारसी दास जी, क्योंकि उन्होंने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम ये जो छंद दिया ये बनारसी दास जी का छंद है, तो उन्होंने कोट किया टोडरमल जी ने, मतलब टोडरमल जी से पहले बनारसी दास जी हुए। तो देखो इसमें बनारसी दास जी ने छंद दिया है, धीर के धरैया भव नीर के तरैया भय भीर के हरैया बर बीर जो उमहे हैं, मार के मारैया सुख ढार के ढरैया गुण लोसो लह लैया गुण लोसो लह लहे हैं, रूप के रिझैया सब न के समझैया सब ही के लगू भैया सब के कुबोल सहे हैं, राम के रमैया दुख दाम के दमैया ऐसे राम के रमैया नर ज्ञानी जीव कहे हैं। ये सब रमैया धरैया ढरैया भैया या ये शब्द जो है ना धरैया करैया ढरैया तरैया, ये सब ऐसे शब्द ले लेके बनारसी दास जी ने वो पूरा का पूरा छंद बनाए। सम्यक दृष्टि का स्वरूप बताया कि सम्यक दृष्टि धीर के धरैया हैं, धीर को धारण करते, धैर्य रहता है, अधीर नहीं होते, बेचैन नहीं होते, इम्पेशंस नहीं होते। सम्यक दृष्टि जल्दबाजी नहीं मचाता कि अब मेरा मोक्ष जल्दी से जल्दी हो जाए। मुनिराज ये अपने तीर्थंकर होते हैं, शायिक सम्यक दृष्टि होते हैं। सभी तीर्थंकरों को 8 वर्ष में मुनि दीक्षा ले लेनी चाहिए ना, क्यों फालतू में भोगों में रचते हैं? भोगों में सुख है नहीं तो भोगों में क्यों रचते हैं जब निर्णय पक्का है? तो कह रहे हैं कि भाई चारित्र और श्रद्धा की भूमिकाओं के अंतर को सब जानते हैं। पहले से चौथा गुणस्थान त्वरित होता है और पूर्व के कर्म उदयवश सम्यक दर्शन रहते हुए भी 5 भवों से पिछले सम्यक दर्शन 10-10 भवों से सम्यक दर्शन रहा है। शेर की पर्याय में लिया हुआ सम्यक दर्शन भगवान महावीर का आगे के 10 भव पर्यंत रहा। शायोपशमिक सम्यक दर्शन लिया, इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि शायिक होता तो तीसरे भव में मोक्ष चले जाते, तो वह शायोपशमिक सम्यक दर्शन रहा। 5 भवों में मुनि दीक्षा और स्वर्ग में रहे 5 भव, तो वहां पे भी धर्म ध्यान में सम्यक दर्शन से सुशोभित जीवन, फिर भी मोक्ष नहीं हुआ और तीर्थंकर के भव में भी गृहवास में रहे।
प्रभु तुम सर्वार्थ सिद्धि ते आए। आदिनाथ भगवान सर्वार्थ सिद्धि में आए और सर्वार्थ सिद्धि के बारे में 2 ही लाइन का वर्णन मिलता है कि वे निरंतर धर्म चर्चा करते हैं, कहीं अपने विमान से गमन नहीं करते हैं। उनकी शक्ति ऐसी कि त्रसनाड़ी को उखाड़ के फेंकने योग्य, अवधि ज्ञान का क्षेत्र भी संपूर्ण त्रसनाड़ी, इतना सारा उनका सब क्षयोपशम ज्ञान है और वे पूर्ण काल धर्म चर्चा में व्यतीत करते हैं। तो फिर सर्वार्थ सिद्धि से आए। प्रभु तुम सर्वार्थ सिद्धि से आए, माता मरुदेवी के सुत कहाए। नाभि नृप के नंदन तुमको शत शत वंदन हो हमारे। इंद्रधर नेन्द्र स्तुति धर तुम्हारे। जय जय श्री आदि जिन तुम हो तारण तारण भविजन प्यारे। इंद्रधर नेन्द्र स्तुति धर तुम्हारे। तो इतने सारे समय तक रहे वो। और फिर देख नीलांजना के निधन को, राज छोड़ा गए देवे वन को। योग साधा कठिन कर्म बंधन गहन तोड़ डाले। इंद्रधर नेन्द्र स्तुति धर तुम्हारे। सर्वार्थ सिद्धि से आए और फिर भी 83 लाख पूर्व पर्यंत ग्रस्तावस्था में रहे। क्यों रहे? जब जानते थे कि भाई 1% भी सुख पर से मेरे में नहीं आता, मेरा सुख मेरे में ही ठसाठस भरा पड़ा है, ऐसा भान सर्वार्थ सिद्धि के भव से लेके आए थे वो। सर्वार्थ सिद्धि में और यहाँ पर जन्म लेने के बाद शायिक सम्यक दर्शन जन्म से ही, और फिर भी वह 83 लाख पूर्व पर्यंत ग्रस्तावस्था में रहे, क्योंकि वो जानते थे कि चारित्र की भूमिकाएं अपने क्रम में आएगी। स्वभाव मेरे स्वयं की पुरुषार्थ की वैसी उपादानगत कमजोरी है, और जो राग है उसका अतिक्रांत करके जबरदस्ती से वैराग्य को, पर्यायों को जल्दी लाने का भाव अनर्गल रूप से सम्यक दृष्टि को नहीं आता। जब तक संसार की स्थिति है, जब तक अनेक अनेक प्रकार के संयोग जैसे बनने हैं, वैसी स्थिति को भी ज्ञाता दृष्टा रूप रह करके वह ज्ञानी जीव जानते हैं। इसलिए वह कार्य क्यों, कब और क्यों, कैसे हुआ, ऐसा उन्हें प्रश्न नहीं रहता। जल्दबाजी का काम नहीं होता उनका। सहज, सदगुरु कहे सहज का धंधा, ये सहजता से ज्ञाता दृष्टा रूप से कार्य होते हैं। और इसलिए वह पूर्णा इतने सारे रहते हुए भी वह उस रूप से रहे। मल्लीनाथ भगवान को 6 दिन में केवल ज्ञान हो गया, और आदिनाथ मुनिराज को कितने, 1000 वर्ष ना, कितने वर्षों बाद केवल ज्ञान हुआ? दीक्षा के 1000 वर्ष बाद केवल ज्ञान हुआ। और भी अलग अलग तीर्थंकरों के अलग। भगवान महावीर को 30 वर्ष की उम्र में मुनि दीक्षा और 42 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान, 12 वर्ष लग गए, जो कि इनकी तो आयु भी अल्प थी। नेमिनाथ भगवान को 56 दिन में हो गया। सबके अलग अलग है ना। तो कह रहे हैं कि भाई अपने उपयोग को उपयोग में लगा करके और एकाग्रता की विधि को यथार्थतया 6ठे गुणस्थान 7वां गुणस्थान के आरोहण करते हुए वे मुनि अवस्था में सुख से रहते हुए भी पर्यायों के क्रम को पलटने का किंचित भी भाव नहीं रखते। क्रमबद्ध पर्यायों को मात्र ज्ञान में जान करके उसको अक्रम रूप या आगे पीछे करने रूप, जल्दबाजी करने रूप भाव ज्ञानी को कभी नहीं आता। इसलिए वे धीर के धरैया होते हैं, धीर का धारण करते हैं। धीर के धरैया भव नीर के तरैया, भव नीर को तैर करके निकल रहे, संसार समुद्र है ना, भव नीर। धीर के धरैया भव नीर के तरैया, भय भीर के हरैया वर वीर ज्यो उमहे है। भय भीर, ये भय रूपी भीरू, भीरूपना जो है, भय के कारण संसारी जीव सदा दुखी रहते हैं, है ना। निरंतर 7 प्रकार के भय लगे ना, यह लोक भय, परलोक भय, मरण वेदना जात, अनरक्षा अनगुप्त भय, अकस्मात भय 7। ये 7 भय लगे रहते हैं हमेशा।
तो यह भय वीर के हरैया, इन्होंने भय रूपी वीरपने को अर्थात भय के डर को हरण कर दिया है सम्यक दृष्टि ने। और क्या किया है? वर वीर ज्यो उमहे है। वर वीर अनंत अपने महावीर हैं, अनंत वीर हैं, अति वीर हैं, तो कह रहे वर वीर हैं। वर मतलब श्रेष्ठ, वीरों में वीर, वर वीर श्रेष्ठ वीर हैं। कौन? सम्यक दृष्टि। वर वीर ज्यो उमहे है। मार के मरैया, सुविचार के करैया। मार के मरैया, मार मतलब काम वासना। इस मार का काम वासना के कारण समग्र संसारी जीव संसार में एकमात्र रुलते, उसका एकमात्र कारण है काम भाव। तीन लोक के जीव एकमात्र काम वासना के कारण इस प्रचंड पुरुषार्थ को नहीं जीत पाते हैं, इसलिए इस काम वासना के कारण रह रहे। वीरों में वीर है प्रसिद्ध काम देव वीर, जाने जग वीरों को अधीर कर डाला है। ब्रह्मा विष्णु महेश, शिव शंकर गणेश शेष, माधव महेश सुर सुरेश को पछाड़ा है। विश्वामित्र पाराशर आदि ऋषि वश किए, ऐसे काम देव को जिन देव ने ही मार्यो है। अन्य देवी देवता और हमारे जिनेंद्र देव में एक ही अंतर है कि उन्होंने काम वासना को जीत लिया है अपने जिनेंद्र देव ने। इसलिए मार के मरैया, सुविचार के करैया, सम्यक दृष्टि को कह रहे कि उसने काम वासना पे, सुख का पिंड चिदानंद ध्रुव भगवान है, पर पदार्थ से सुख नहीं आता, इसलिए मार के मरैया, काम वासना को मार दिया है जिसने। सुविचार के करैया, निरंतर सुविचार निकलते हैं ज्ञानी के चिंतन में शुद्धात्मा ऊर्ध्व है, तो शुद्धात्मा के आश्रय से ज्ञान वैराग्य शांति नियम संयम धर्म ध्यान ऐसे सुंदर सुंदर प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य करुणा वत्सल सुजनता आत्म निंदा पाठ समता भक्ति विरागता धर्म राग गुण 8, ये 8 गुण सम्यक दृष्टि के बनारसी दासी ने बताए वे निरंतर निकलते रहते हैं। मार के मरैया, सुविचार के करैया, सुख ढार के ढरैया, कह रहे हैं आप क्या ढार रहे हो? क्या सुख ढार को ढार रहे हैं, अपने आप को सुखरूप बना रहे हैं। आकार बनाना, ढरैया आप बोलते हैं ढार के, अब इसका आकार करो, तो कह रहे वो सुख रूपी ढार को ढार करके बहा करके सुख ढार के ढरैया, अर्थात सुख ही सुख उनसे निकल रहा है। सुख ढार के ढरैया, गुण लोसो लहे लहे हैं, अनेक गुणों से लहे लहे अर्थात प्रकाशित हो रहे हैं। फिर रूप के रिझैया, कह रहे कि जगत के जीव तो स्त्री आदि के रूपों पर रिझते हैं, लेकिन यह चिदानंद आत्म रूप पर रिझते हैं, ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा पे रिझते हैं। कौन? ज्ञानी जीव। रूप के रिझैया सब नय के समझैया, सब नयों के जानकार हो गए और सब ही के लघु भैया, सबके छोटे भाई हैं वो, किसी भी प्रकार का मान उनमें नहीं है, इसलिए सब ही के लघु भैया सबके कुबोल सहे हैं, सभी प्रकार के कुबोलों को सहन कर लेते हैं। बाम के बमैया, कह रहे बाम मतलब होता है मायाचारी, मायाचारी के वमैया अर्थात निकाल दिया, वमन कर दिया, मायाचारी छोड़ दी है ज्ञानी जीव ने। बाम के बमैया सुख दाम, दुख दाम के दमैया, दुख रूपी दाम को दमन कर दिया है। और बाम के बमैया सुख दुख दाम के दमैया, राम के रमैया ऐसे ज्ञानी जीव कहे हैं। राम के रमैया, कह रहे हैं कि आत्मा राम में एकाग्र होते हैं और उसमें ही रमण करते हैं, इसलिए राम के रमैया अर्थात अपने स्वभाव आत्म राम में रमण करने वाले ज्ञानी जीव रहते हैं। इस प्रकार यह बनारसी दास जी का छंद था और उसी का पुट इसमें भी दिखता है। देखो, पर परिणाम त्यागी तत्व की संभार करे, कह रहे कि पर परिणाम का त्याग कर दिया, पर परिणति है तो मोह नाम नोनुभावाद, कह रहे हैं कि अब मोह के कारण होने वाला, चारित्र मोह के कारण होने वाला पर परिणति का भाव को भी त्याग दिया है। पर परिणाम त्यागी तत्व की संभाल करे, तत्व की संभाल करो, चैतन्य तत्व आनंदमयी तत्व उसकी संभाल करते हैं। हरे ब्रह्म भाव ज्ञान गुण के धरैया है, भ्रम भाव का हरण कर दिया है, भ्रम भाव निकल गया, भ्रम निकल गया तो बस आनंद ही आनंद हो गया, इसलिए ज्ञान गुण के धारी हो गए, ऐसे ज्ञानी जीव हैं। लखे आपा आप माही राग दोष भाव नाही,
अपने आप को अपने में ही लखते हैं, अपना स्वरूप पर में नहीं मिलाते हैं। टोडरमल जी लिखते हैं, पर का अंश स्व में नहीं मिलाना और स्व का अंश पर में नहीं मिलाना, यह है सम्यक दर्शन। जीव मानता था अनादि से कि पर से मेरे में कुछ आता है, पर लक्ष्य से सुखी होना मानता था। अब भेद विज्ञान होने के बाद में पर का अंश अपने में नहीं मिलाना और अपना अंश पर में नहीं मिलाना, ज्ञाता दृष्टा रूप रह करके स्वभाव के आश्रय से सुखी होना। लखे आपा आप माही राग दोष भाव नाही, कह रहे हैं कि अब पर में इष्टपना अनिष्टपना रहा ही नहीं, तो राग द्वेष अपने आप ही नष्ट हो गए। पर में अच्छा बुरापना दिखे तो राग द्वेष हो गए। शुद्ध उपयोग एक भाव के करैया हैं, शुद्ध उपयोग एकमात्र अपने ज्ञानानंद स्वभाव में पुण्य और पाप से भिन्न शुद्धात्मा का जहां आश्रय है उसे शुद्धोपयोग कहते हैं। उस शुद्धात्मा के विकल्पों को भी पुण्य भाव कहते हैं और साक्षात शुद्ध व शुद्धात्मा को ग्रहण करने का भाव वह शुद्धोपयोग कहते हैं। चौथे गुणस्थान में एक कषाय चौकड़ी के अभाव वाला और आगे के भूमिकाओं में 2 कषाय चौकड़ी और मुनिराज की भूमिका में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाला शुद्धोपयोग अर्थात शुद्ध स्वभाव की ओर प्रवृत्त उपयोग, उसे शुद्धोपयोग कहते हैं। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एकाग्र हुआ अपने शुद्ध स्वभाव के ओर, उसको शुद्धोपयोग कह रहे हैं क्योंकि वह एकाग्र शुद्ध स्वभाव के सन्मुख हो रहा है। उस समय पुण्य पाप के भाव अब बुद्धि पूर्वक भले पड़े हों सो पड़े हों, लेकिन बुद्धि पूर्वक तो वहां पर राग द्वेष नहीं है, इसलिए उसे शुद्धोपयोग कहते हैं। शुद्ध उपयोग एक भाव के करैया हैं, करैया हैं करने वाले हैं, शुद्धोपयोग के भाव के करैया। स्थिरता स्वरूप ही की स्वसंवेद भावन में, कह रहे हैं कि अपने स्वरूप में स्थिर रहना चाहते हैं और यथासंभव भूमिका अनुसार स्थिर होते हैं। स्वसंवेदन भावन में अपना संवेदन करना, स्वसंवेदन, स्वसंवेदन, स्व अर्थात शुद्धात्मा, शुद्धात्मा का संवेदन। परम अतेंद्रीय सुख नीर के ढरैया हैं, जिस प्रकार मंदिर में जब हम प्रक्षाल करते हैं तो भगवान के ऊपर जल ढारते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी जीव परम अतीन्द्रिय सुख रूपी जल को अपने स्वरूप में ढारता है, अर्थात आनंद रस से स्नान करता है। देखो इधर दिया ना, क्या दिया है इसका अर्थ? स्थिरता पूर्वक स्व संवेदन भावों द्वारा परम अतीन्द्रिय सुख रूपी जल से स्नान करता है। इस तरह से सुख नीर के ढरैया हैं। देव भगवान सो स्वरूप लखे घट ही में, कह रहे हैं कि भगवान सो स्वरूप देख लिया, भगवान जैसा स्वरूप है। कैसा स्वरूप है? कि जैसा उनका स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप, स्वभाव से। फिर जो जान दिया रहंतम दवत्त गुणत्त पज्जयते हिम, सो जान दिया पाणम मोह खलु जादी तस्सलयम। द्रव्य गुण और पर्याय से अरंतों के स्वरूप को जानकर खुद का स्वरूप मिलान करके वैसा ही पा लेना, स्वभाव देख करके, द्रव्य स्वभाव, गुण स्वभाव, पर्याय स्वभाव, और तीनों ही एक से मिलने के कारण जो सो दू सो चेव, जो ज्ञात होता हुआ जानने में आता वह वही है। अर्थात जैसा हमने अरंतों का स्वरूप जाना था वैसा ही अपना स्वरूप हमें जानने में आया। इस तरह से वह ज्ञानी जीव देव भगवान सो स्वरूप लखे घट ही में, भगवान सा स्वरूप अपने घट में ही देखता है। ऐसे ज्ञानवान भव सिंधु के तरैया हैं, ऐसे ज्ञानवान वे भव सिंधु के तरैया हैं, अर्थात भव सिंधु को तैर करके पार पा लेते हैं। उनको मोक्षगामी कहते हैं, शिवगामी कहते हैं। मोक्ष मार्ग को, शिवगामी को, शिव अर्थात मोक्षपुर, मोक्ष के लिए शिवपुर शब्द लिखते हैं, शिवपुरी, तो वह मोक्षपुरी के लिए, सिद्धालय को शिवपुरी बोलते हैं। तो इस तरह से वह ज्ञानी जीव भव सिंधु को तरने वाले होते हैं। इस प्रकार की बात इस छंद में बताई है। अगले छंद को पढ़ के उसका सामान्य अर्थ अपन पढ़ लेते हैं, 5 मिनट है ना भी, तो वो और भी अच्छा रहेगा।
तो इसका शीर्षक बन सकता है कि भाई ज्ञानी भव सिंधु का तारणहार है, तरैया है, भव सिंधु को तैरने वाला। लास्ट लाइन है वह उसका शीर्षक बन सकता है संपूर्ण छंदों के। अब बता रहे हैं कि भाई ज्ञानी जीव अपने सुख का विलास करते हैं। सब विलासता चाहते हैं ना, सब नोट कमाना चाहते हैं, क्योंकि खूब सुख सामग्री मिलेगी, खूब ऐसी कूलर हिंसक सामग्री सब मिल मिल के, और हम सुखी हो जाएंगे। विलासता किसे कहते हैं? नौकरों के भरोसे काम होना, हम प्रमाद रूप से रहें, हम पड़े रहेंगे पूरे समय, काम करने वाले नौकर लगे हैं, सब मशीन आदि से खूब ठंडी हवा अधिक चल रही है तो उसमें आरंभ हो रहा है, और वह इलेक्ट्रिसिटी आदि के माध्यम से हिंसा हो रही है। विलासता नियम से पाप मूलक होती है। जितना जितना हम वैभव जोड़ के सुख सुविधाएं जुटाते हैं, जितने ज़्यादा संयोग रूपी साधन होंगे, उतनी ही नियम से पाप सामग्री बढ़ती है। सब में मेंटेन करना, धोना, जितने कपड़े, जितने पर्दे या जितना गृहस्थी का जंजाल है, तो सब उसको मेंटेन करोगे, कितना पानी खर्चा होगा, कितने उसको जीवानी देनी, पानी को छान छान के धोना, तो ये सब आरंभ परिग्रह में बहुत हिंसा होती नहीं होती। गृहस्थी का पाप प्रचय संज्ञा देते हैं गृहस्थी को, पाप निचय, पापों का समूह है गृहस्थावस्था, और पुण्य निचय, मुनिराज का जीवन पुण्य का समूह होता है, क्योंकि निरंतर शुभोपयोग और शुद्धोपयोग ही रहता है, अशुभोपयोग की प्रायः सत्ता नहीं होती। इस तरह से वह ज्ञानी का जीवन जो है वह समग्र लोक से हटता है, इसलिए उसका अलौकिक विलास बता रहे हैं। अलौकिक विलास है ज्ञानी का, सुख का विलास है, वह जगत के इस पाप रूपी विलास से हटता है। उसका छंद यहाँ पर बता रहे, देखो। लोकालोक लखी के स्वरूप में सुथिर रहे, विमल अखंड ज्ञान ज्योति पर काशी है। निराकार रूप शुद्ध भाव के धरैया महा, सिद्ध भगवान एक सदा सुख राशि हैं। ऐसो निज रूप अवलोकत है निहचे में, आप पर तिति पाय जग सो उदासी है। अनाकुल आत्म अनुप रस वेद तू है, अनुभवी जीव आप सुख के विलासी हैं। अनुभवी जीव आप सुख के विलासी हैं। अपने सुख के विलास वाले अनुभवी जीव होते हैं। सामान्य अर्थ पढ़ लेते हैं। ज्ञानी जीव लोकालोक के स्वरूप को देखकर अपने स्वरूप में स्थिर रहते हुए विमल अखंड ज्ञान ज्योति प्रकाशित करते हैं। जिस तरह सिद्ध भगवान निराकार शुद्ध भाव के धारक सदा सुख रूपी रहते हैं, इसी प्रकार ज्ञानी जीव भी अपने स्वरूप को देखता हुआ, श्रद्धान करता हुआ जगत से उदासीन रहता है। जगत की क्रियाओं में उसे रस नहीं रहता, अपने चैतन्य रस में, चिदानंद रस में ज़्यादा आनंद, उसमें उल्लास से रहता है। ऐसे अनुभवी जीव अनुपम अनाकुल रस का वेदन करते हुए सुख में ही मग्न रहते हैं। इस प्रकार सामान्य अर्थ बताया, विशेष चर्चा आगे आएगी।